ट्रेन में बस सो गई थी। जब वो उठी तो उसे एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड गायब था। उसने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन पर नेटवर्क बहुत कम था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके बॉयफ्रेंड ने जाने से ठीक पहले एक फोन कॉल उठाया था। सीमा एक एक करके ट्रेन के सभी डिब्बों में ढूंढने लगी, यहां तक कि उसने एक भी टॉयलेट नहीं छोड़ा। लेकिन आखिरी डिब्बे तक पहुंचने के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड का कोई सुराग नहीं मिला। घबराकर सीमा एक ट्रेन अटेंडेंट को ढूंढने गई। हालांकि भाषा की रुकावट के कारण वे एक दूसरे को नहीं समझ सके। किस्मत से पास ही बैठी एक दयालु महिला अंग्रेजी बोलती थी। उसने सीमा की बातों का अनुवाद करने में मदद की। अटेंडेंट का मानना था कि ऐसी पूरी तरह से बंद हाई स्पीड ट्रेन में वो आदमी जरूर ट्रेन के अंदर ही कहीं होगा, और उसने सीमा को घबराने न दिया। लेकिन केवल एक ही जगह बिना जांचे बची थी, ड्राइवर का कैबिन। सीमा ने अंदर जाकर देखने के लिए कहा, लेकिन अटेंडेंट ने तुरंत उसकी गुजारिश को ठुकरा दिया। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन अचानक बजा, लेकिन कॉल पर सिर्फ बहते पानी की आवाज और एक चलते हुए वाहन का शोर आ रहा था। उस आदमी ने सीमा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई दूसरा रास्ता ना होने पर सीमा अकेले ही अपनी मंजिल पर पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहां जाए। उसी समय ट्रेन वाली वो मददगार महिला पीछे से आई और उसकी मदद करने की पेशकश की। सीमा बहुत सावधान हो गई। उसने कहा कि वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जा रही है। वो महिला नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और सीमा को थमा दिया। चिंतित और बेबस होकर सीमा पुलिस स्टेशन गई। हालांकि पुलिस चीफ ने उससे कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट सिर्फ 48 घंटे के बाद ही दर्ज की जा सकती है। उसने सीमा से सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के पासपोर्ट की जानकारी रजिस्टर करने को कहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि काफी देर तक अपने बैकपैक में ढूंढने के बाद उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड का पासपोर्ट भी गायब था। अपने सालों के अनुभव के आधार पर पुलिस चीफ का मानना था कि वो आदमी बस इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था और कुछ स्टेशन पहले चुपचाप ट्रेन से उतर गया था। सीमा इस निष्कर्ष से पूरी तरह असहमत थी, लेकिन कोई और रास्ता न होने पर वो दोबारा रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले सिर्फ 48 घंटे बीतने का इंतजार ही कर सकती थी। सीमा ने अपने बॉयफ्रेंड का कैमरा उठाया। एक फोटो ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। उसे याद आया कि फोन आने के बाद उसने खराब सिग्नल का बहाना बनाकर जाने का रास्ता चुना था, और यह फोटो ठीक उसी पल ली गई थी जब ट्रेन रुकी थी। शायद तभी उसका बॉयफ्रेंड गायब हुआ था। सीमा पुल के पास रेलवे पटरियों पर वापस लौटी। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए पटरियों के सहारे आगे बढ़ी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसे सचमुच ताजे पैरों के निशान मिले। उनका पीछा करते हुए उसने तार की बाड़ में एक सुराख देखा, जिसे साफ तौर पर काट कर खोला गया था। कुछ ही दूरी पर जमीन पर च्युइंगम का एक रैपर भी पड़ा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को ट्रेन में यही कैंडी खाते हुए देखा था। सीमा को तभी पास में पानी बहने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और एक नदी के किनारे पहुंच गई। उसे पूरा यकीन था कि उसका बॉयफ्रेंड यही ट्रेन से उतरा था, और ट्रेन में हुई उनकी फोन कॉल के दौरान कार स्टार्ट होने की आवाज भी आई थी। सीमा ने आसपास के इलाके में तलाश शुरू कर दी। यकीनन उसे टायरों के निशान मिल गए। उनका पीछा करते हुए वो एक सुनसान कैबिन जैसी दिखने वाली जगह पर पहुंची, लेकिन दरवाजे के बाहर कई खूंखार कुत्ते जंजीर से बंधे थे। सीमा ये देखकर खौफजदा हो गई कि जमीन पर टमाटर सॉस के बड़े बड़े धब्बे थे।